रीना बड़े मजे से बैठकर अपने कंप्यूटर पर भूतों वाली फिल्म देख रही थी। उस फिल्म में भूतों की हरकतें देखकर वो मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी कि तभी उसकी मम्मी विनीता बोली, रीना, मैंने कितनी बार मना किया तुम्हें कंप्यूटर रूम में जाने से। ये आजकल के बच्चे भी ना किसी की बात नहीं सुनते। जो काम करने के लिए मना करो वही करते हैं। ओह गॉड, जाने अब क्या होगा। कितनी मुश्किल से मैंने उन तांत्रिक बाबा को बुलाकर इस कंप्यूटर रूम में कंप्यूटर के अंदर भूत को कैद करवाया था। क्या ये सब क्या कह रही हो मम्मी तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ। उस कंप्यूटर को तुमने यूज किया रीना। इसी कंप्यूटर के चलते पता है ना तुम्हें, तुम्हारे पापा की जान चली गई थी। इस कंप्यूटर के भूत ने तुम्हारे डैडी को मारा था। अब तो मुझे इस घर की हर चीज से डर लगने लगा है। मुझे तो लगता है तांत्रिक बाबा को एक बार फिर से बुलाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। विनीता की बात सुनते ही बंद कंप्यूटर के स्क्रीन में रोशनी आ गई। वो खुद ब खुद जल पड़ी और उस पर एक भयानक भूत दिखा कि तभी रीना बोली, हाँ, ये तो गजब हो गया। मैंने अभी तो कंप्यूटर को बंद किया था, फिर अपने आप ये ऑन कैसे हो गया? शायद मैं ही इसे स्विच ऑफ करना भूल गई हूँ। हो गया स्विच ऑफ। तुम भूली नहीं हो रीना। वो जो कंप्यूटर का भूत है ना, वो उसमें से निकलकर बात कर रहा है। अब वो हमें दिन रात परेशान करेगा, सिर्फ तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से। अपनी मम्मी की चिंता को देखकर रीना ने एक बार फिर से कंप्यूटर को अच्छी तरह से स्विच ऑफ करना ही बेहतर समझा। लेकिन कंप्यूटर स्विच ऑफ करने के बाद भी अचानक ही उसकी स्क्रीन पर रोशनी आ गई और वही डरावना भूत फिर से दिखा। फिर देखते ही देखते कंप्यूटर स्क्रीन में एक जोरदार धमाका हुआ और उसके अंदर से वो डरावना भूत बाहर आ गया। वो बोला, शुक्रिया, आज मुझे इतने सालों के बाद आजाद करने के लिए। अब इतने सालों तक कंप्यूटर के अंदर कैद रहा हूँ तो भूख बड़ी लगी है और कोई रास्ता तो दिखता नहीं, इसलिए आज तुम दोनों को मारकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। कहो, क्या इरादा है? रीना की माँ विनीता बड़ी सयानी औरत थी। ठीक है, अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो बेशक मार देना, मगर जरा ये तो सोचो कि तुम साइज में कितने बड़े हो हमसे। हम दोनों को मारकर क्या तुम्हारी भूख मिट जाएगी? और फिर अगर तुम्हें दोबारा भूख लगी तो क्या करोगे? बात तो सही करती हो, तो फिर तुम ही बताओ, कोई ऐसा उपाय है तुम्हारे पास कि जिससे मेरी भूख शांत होती रहे? हाँ, है ना उपाय। देखो, मैं प्रतिदिन बाजार से तुम्हारे लिए ढेर सारा मांस खरीद कर लाऊंगी और तुम्हें रोज दूंगी खाने के लिए। अब तो खुश हो? और हाँ, जिस दिन मैं तुम्हारे लिए मांस ना लाऊं, उस दिन तुम हमें मार कर खा लेना। बोलो, शर्त मंजूर? मंजूर, लेकिन याद रखो, जिस दिन मुझे खाने को मांस न मिला, उस दिन तुम दोनों मेरा नाश्ता बनोगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बनेंगी। इस प्रकार से विनीता अब रोज उस कंप्यूटर वाले भूत के लिए मांस लाने लगी। वो भूत भी ढेर सारा मांस खाकर उसी कमरे में सो जाया करता। अब कुछ दिनों के बाद से
उस भूत के शरीर से बहुत बदबू आती, क्योंकि ना तो वो नहाता था, ना ही कोई साफ सफाई करता था कमरे की। दिन भर बिस्तर पर पड़ा ही रहता था। जब चारों तरफ इतनी बदबू फैल गई तो विनीता से रहा न गया और वो बोली, देखो, तुम रोज मुझसे मांस लेकर खा जाते हो और मांस खाकर हड्डियां इधर उधर बिखेर देते हो। जानते हो कितनी बदबू आती है इस कमरे से? कितना कचरा कर दिया है तुमने इस कमरे में। अब तो तुम्हारे साथ रहना भी मुश्किल हो गया है हमारा। और ऐसा कहकर भूत ने ऊट पटांग हरकतें करनी शुरू कर दी। तो फिर ये घर छोड़कर चली जाओ ना। मैं बाहर से अपना शिकार मार कर ले आया करूंगा, लेकिन खाऊंगा इसी कमरे में बैठकर। कोई दिक्कत? ये नजारा देखकर विनीता फौरन उसी तांत्रिक बाबा के पास पहुंची, जिसने एक बार पहले भी इस भूत को काबू करके कंप्यूटर में कैद किया था। उनसे मिलकर उसने घर की सारी बातें बता डाली। तुमने कंप्यूटर वाले भूत को आजाद करके अच्छा नहीं किया विनीता। स्वामी जी, बच्ची से गलती हो गई। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं उस भूत से। रक्षा तो मैं कर दूंगा, मगर वो भूत अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। अब उसे उस घर से बाहर भेजना या किसी चीज में कैद करना मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि वो इतना सारा मांस पहले ही खा चुका है। लेकिन फिर भी विनीता, तुम हमारी पुरानी भक्त हो। हम तुम्हारी मदद करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और इस तरह से कहकर तांत्रिक बाबा फौरन विनीता और रीना के घर उनके साथ रवाना हुए। घर पर पहुंचकर वो जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगे। उनके मंत्र पढ़ते ही भयानक चेहरे वाला वो कंप्यूटर का भूत सामने आ खड़ा हुआ। ओ तांत्रिक, पिछली बार तो तुमने मुझे छल से इस कमरे में कैद कर दिया था, लेकिन अब नहीं कर पाओगे। अब मेरी बारी है तुम्हें मारकर खाने की। ऐसा कहकर वो भूत विनीता को मारने के लिए विनीता पर झपटता है। तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि जिस दिन मांस खाने को नहीं लाओगी, उस दिन मैं तुम्हें अपना नाश्ता बना लूं। बोलो, कहा था ना? तो बस फिर आज तुम्हारा अंतिम दिन है। तैयार हो जाओ मरने के लिए। जैसे ही तांत्रिक बाबा ने ये देखा, उन्होंने फौरन अपने झोले में से चिमटा निकाला और दे मारा भूत के ऊपर। चिमटे की मार से भूत कराहने लगा। वो विनीता को छोड़कर तांत्रिक बाबा को मारने दौड़ा। अब तो कहानी थोड़ा उल्टा मोड़ लेने लगी थी। तांत्रिक बाबा आए तो कंप्यूटर वाले भूत को पकड़ने थे, मगर उल्टा उसी की कैद में फंस कर रह गए। किसी भी वक्त तांत्रिक बाबा का मरना लगभग तय था। उसी वक्त रीना को एक तरकीब सूझी। वो फौरन दौड़ती हुई कंप्यूटर रूम में गई और उस कंप्यूटर में आग लगा दी। जैसे ही वो कंप्यूटर जला, वैसे ही उस भूत की आत्मा भी खाक होकर अपने लोक को चली गई। उस दिन के बाद से कंप्यूटर वाला वो भूत फिर कभी उस घर में नजर नहीं आया।